अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 2 की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, जिसमें हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हमने रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। इसमें उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन विच ऑर्बिटल ऑफ द एटम द 11th इलेक्ट्रॉन विल बी कॉन्फिगरेटेड। वो कौन सा ऑर्बिटल है एटम का जिसमें आप 11th इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। कॉन्फिगरेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल्स। तो हम इसका एज्यूम नहीं कर लेंगे कि जो हमारे पास एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, तो हमारे पास इस तरह से 11th इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे स्कूल पब्लिक स्कूल करके, तो जो पी को आप ओपन करके भी लिख सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और पी में 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। मीन्स कि कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो किस में चला जाएगा, 3s1 में चला जाएगा। तो 11th इलेक्ट्रॉन विल बी कॉन्फिगरेटेड इन 3s ऑर्बिटल। 11th इलेक्ट्रॉन को हम किस में डालेंगे, 3s ऑर्बिटल में पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस दीज ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। आपने इन ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर मीन सबसे पहले आपने लोवेस्ट एनर्जी वाला, देन उससे हाई, देन हाई एंड देन सबसे हाई एनर्जी जिसकी होगी आपने उसको अरेंज करना, उसको रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम n+l रूल यूज़ करते हैं। किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, n+l रूल। ठीक है, तो n+l रूल हम जब यूज़ करेंगे 5s 4p 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स के लिए, तो l की वैल्यूज मैं मेंशन कर रही हूँ। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है, s p d एंड f ऑर्बिटल के लिए d की l की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, तो मैंने l की वैल्यूज मेंशन कर ली हैं और यहाँ पे जो 5 4 4 और 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वैल्यू ऑफ n को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन्स के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हमें वैल्यूज दे रही हैं। तो n+l वैल्यू 5s के लिए क्या होगी, n वैल्यू हमारे पास 5 है, l की क्या हो जाएगा 0, तो 5 + 0 5। इसी तरह 4p है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और p के लिए l वैल्यू क्या होती है 1 1 को किया 4 + 1 5, मतलब 5s और 4p के लिए हमारे पास n+l वैल्यू दोनों की इक्वल आ रही है जो कि 5 आ रही हैं। इसी तरह 4s के लिए n+l वैल्यू, n की वैल्यू 4 और s के लिए l वैल्यू 0 होती है, तो आंसर n+l वैल्यू 4 आएगी और 3d के लिए n+l वैल्यू 3 + 2 5 आएगी। ठीक है, तो इसमें n+l वैल्यू जिसकी सबसे लोवेस्ट होती है वो एनर्जी में जिसकी n+l वैल्यू सबसे स्मॉल होती है वो एनर्जी में लोवेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीनों की जो सेम आ रही है उनको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। जिसकी सबसे कम आ रही है वो ऑर्बिटल कौन सा है, 4s ऑर्बिटल है। इट मीन्स के 4s ऑर्बिटल एनर्जी में सबसे कम होगा, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 4s लिखेंगे। इसके बाद 4s इज लोअर इन एनर्जी देन कौन सा सबशेल आएगा, जब हमारे पास रूल्स होते हैं कि n+l वैल्यू के रूल्स क्या है। n+l वैल्यू जिसकी सबसे स्मॉल होती है वो ऑर्बिटल एनर्जी में सबसे छोटा होता है। लेकिन जब n+l वैल्यूज ऑर्बिटल्स की सेम आ रही हो, ठीक है, जैसे 3 ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम आ रही हैं, तो फिर हमने n वैल्यू की बेस पे उनको एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करना है। जिसकी n वैल्यू सबसे कम होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे छोटा होगा वो एनर्जी में लोवेस्ट होगा, और जिसकी n वैल्यू हाईएस्ट होगी वो एनर्जी में हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम n वैल्यू किसकी है, 3d की, फिर 4p एंड देन 5s। इट मीन्स 4s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3d and 3d is lower in energy than 4p and 4p is lower in energy than 5s। तो इसका एनर्जी ऑर्डर कुछ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर इसका कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले 4s वो लोअर इन एनर्जी है, देन 3d इज लोअर इन एनर्जी, 4p एंड इज लोअर इन एनर्जी 5s, और 5s इन सब में से हाईएस्ट इन एनर्जी है। ठीक है, तो ये n+l रूल के बेस पे हम इनको कैसे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4 थी। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5। इसमें भी हमने ऑर्बिटल हमें 2 दिया हुए हैं, आपने इसमें यही बताना है कि ग्रेटर एनर्जी वाला कौन सा होगा। 5p और 5f और 4p दिए हुए हैं। ठीक है, तो एनर्जी ऑर्डर को हम डिटरमिन करने के लिए n+l रूल यूज़ करेंगे यहाँ पे भी।
तो n प्लस एल रूल 5f के लिए, f के लिए हम जो एल वैल्यू लेते हैं वो क्या है 3, तो n वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 5, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5f के लिए n प्लस एल वैल्यू 8 है। इसी तरह 6p के लिए n वैल्यू तो 6 हो गई और l वैल्यू p के लिए हम 1 लेते हैं, तो इसकी n प्लस एल वैल्यू क्या आएगी 7, ठीक है। अब वो ऑर्बिटॉल जिसकी n प्लस एल वैल्यू ग्रेटर होती है वो एनर्जी में हाईएस्ट होता है। इट मीन्स के 5f हैज ग्रेटर एनर्जी, 5f की एनर्जी क्या होगी ग्रेटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4s एंड 4d, 5s एंड 4d, इनमें हमने बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल एनर्जी में हाई है, तो 5s और 4d। इसके लिए n प्लस एल वैल्यू देखेंगे, एंड 5s के लिए n वैल्यू 5 और l वैल्यू क्या है 0, s के लिए l वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका n प्लस एल वैल्यू 5 आएगी। 4d के लिए n वैल्यू तो 4 है, d के लिए हम l वैल्यू 2 लेते हैं जिसकी n प्लस एल वैल्यू 6 है। तो जिसकी n प्लस एल वैल्यू ग्रेटर होती है वो एनर्जी में हाईएस्ट होते हैं, तो मीन्स 4d हैज ग्रेटर एनर्जी देन 5s, 4d की एनर्जी ग्रेटर है 5s से, ठीक है। तो दिस वाज टू सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज जिसमें आप लोगों ने n प्लस एल रूल यूज़ करना था और एनर्जी ऑर्डर बताना था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।